आखिरकार क्यों एक अप्सरी ने अलकापुरी छोड़कर धरती पर उतर जाती है और उसके बाद धरती में जितने सारे आदमी होते हैं उनके साथ संभोग करते हैं और ऐसे संभोग करते करते 100 आदमियों के साथ वो संभोग करते हैं और उनको निर्दयी तरीके से मार देती है। आखिरकार इस सीरीज के अंदर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा और इस सीरीज का स्टोरी क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, इस सीरीज का नाम है यक्षिणी और उसके अंदर आपको यक्षिणी के बारे में बहुत सारे चीज़ देखने के लिए मिलेगा और उसके अंदर आपको बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ और हॉरिबल चीज़ दिखने के लिए मिलने वाला है। और इसलिए ये वाला सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंटरटेनिंग भी होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप यक्षिणी के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो यक्षिणी कमेंट कर दीजिए। तो चलते बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि एक अप्सरी ने एक आदमी के साथ संभोग करती है और उसके बाद उसको बुरी तरीके से मार देती है। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि एक साधु जो कि समुंदर के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं और ये एक नागा साधु होता है और उसका वहाँ पर तपस्या छिन्न भिन्न हो जाता है, भग्न हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है कि एक अप्सरी ने एक आदमी के साथ संभोग करने के बाद उसको मार देती है। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ये जो नागा साधु होता है उसके नाम महाकाल होता है और ये एक बहुत तपस्वी और बहुत ज्ञानी और विद्वान नागा साधु होता है जिसके पास हर तरह का पावर रहता है। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि वो मायावी वो अप्सरी के बारे में, वो अप्सरी का ये 99 वाला शिकार था जो कि वो पिछले दिनों से कितने सारे लोगों के साथ संभोग करके उन लोगों को मार चुका है। और ये जो अभी सीन में दिखाया गया था उसका वो 99 वाला शिकार था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर में अगर वो अप्सरी ने 100 भी आदमी के साथ संभोग करती है और उसको मार देती है तो वो धरती लोग छोड़ करके चली जाएगी। तो इसीलिए ही यहाँ पर महाकाल ने उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और उन लोग ने अपना शिष्य के साथ निकला हुआ होता है सौगंधिका झील के तरफ, जहाँ पर उसको कुछ ऐसा मिलने वाला होता है जो कि वो मायावी और वो यक्षिणी को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर हमें वही अप्सरी को दिखाया जाता है जो कि बैठे हुए अपना एक साथी के साथ बात कर रही थी और उसके साथी और कोई नहीं थी, एक पुतला थी जो कि एक नेउला का पुतला और उसका नाम था भद्रा। यक्षिणी ने भद्रा के साथ बात करते हैं और वहाँ से हम लोग को ये पता चलता है कि उसकी जो 100 भी शिकार होने वाली है वो कुछ ऐसे नहीं होने वाला है, वो ब्रह्मचर्य रहना चाहिए और उसको मौत का ख्वाब नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे आदमी के साथ वो संभोग करती है और उसको मारती है तो भी वो यक्षलोक जा सकती है, नहीं तो वो धरती पर सारे दिन के लिए रुक जाएगी। और यहीं पर हमें सीन कट होता है और वहाँ पर हमें और एक लड़का का सीन दिखाया जाता है और हमें कृष्णा नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका फैमिली बहुत बड़ा था। उसका पिताजी थे, 2 बहन थे, 2 जीजाजी थे और 2 दादी थे और उसका बहन का बहुत सारे बच्चे थे। और यहाँ पर कृष्णा को दिखाया जाता है जो कि एक लव होटल में काम कर रहा होता है और यहाँ पर उसको बहुत सारे दोस्त भी हुए करते हैं। यहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि कृष्णा का फैमिली वालों ने उसको शादी करने के लिए बहुत बार फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा का ये मन था कि वो लव मैरिज करे और एक ऐसा लड़की को लव मैरिज करे जो कि वर्जिन हो। तो इसीलिए कृष्णा ने बहुत बार ट्राई किया होता है लव मैरिज करने के लिए, लेकिन उसको ऐसा कोई लड़की नहीं मिली होती है जो कि वर्जिन हो और उसके साथ रहे। यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि कृष्णा का माँ का कुछ दिनों पहले डेथ हो गया होता है। कृष्णा का माँ ने कृष्णा को ये बोले हुए थे कि तू कोई लड़की को चीट नहीं करेगा और तेरा मैरिज से पहले किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा का माँ के साथ कुछ ऐसा चीट किए थे उसका पापा ने। तो इसलिए वो चाहता था कि अपना माँ को सौगंध को रखे और इसलिए
वो सारे काम कर रहा था। यहाँ पे लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है वही यक्षिनी को जिसके नाम माया होती है। वो गई हुई होती है एक कॉरपोरेट कंपनी में जहाँ पर जॉब करने के लिए और उसका जो मकसद है 100 भी शिकार ढूंढने के लिए। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका एक कॉलीग होता है जो कि उसको ये बताता है कि हमारे कंपनी में एक आदमी है जो कि वर्जन है और वह शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढती है। तो यहीं पर माया ने जाता है और वहाँ पर वही आदमी के साथ मिलती है और उसको बोलती है कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसको शादी करने चाहती है। तो वहाँ पर वो आदमी ने बोलता है ठीक है हम आज जाते हैं डिनर पर। और उन लोग हमें दिखाया जाता है कि वो डिनर पर जाते हैं वही लव होटल में जहाँ पर कृष्णा काम कर रही थी। और वहाँ पर हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है कि कृष्णा के साथ उसका जो दोस्त होते हैं वो मजाक मस्ती करते रहते उसका शादी के बारे में और उसका जो लड़की को ढूंढने के बारे में। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर जो माया जाती है उसको कृष्णा ने देखते हुए पहले नज़र में ही उसको प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब जाके उसको बोलने के लिए लगती है यहाँ पर माया को उसकी शिकार मिल चुकी थी जो कि उसके सामने थी और उसके पास खुद चलते हुए आई हुई थी। तो इसलिए उसका प्रपोजल को माया ने एक्सेप्ट नहीं करती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर उन दोनों ने बातें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये दिखाया जाता है कि जो कृष्णा उसका प्रपोजल रिजेक्ट होने के कारण से बैठ के रो रहा होता है कि अपना दिल दुखा रहा होता है। यहाँ पर अपना उसके दोस्त ने जाते हैं और उसको ये बोलते हैं कि तू एक बार अपना घर वालों के बात मान के देख कहाँ चले कि ऐसा हो कि एक अच्छा लड़की तुझे मिल जाए। तो यहाँ पर वो अपना घर वालों से बोलती है और घर वालों ने उसके लिए एक लड़की ढूंढते हुए लेके आते हैं जो लड़की दिखने के लिए तो बहुत सुंदर थी। और पहली बार जो कृष्णा मिलती है तो उसको पहली नज़र में ही आई लव यू बोल देती है। तो यहाँ पर कृष्णा सोच लेती है कि मेरा जो लव मैरिज का ख्वाब था ये पूरा हो गया है और ये लड़की दिखने के लिए भी बहुत सुंदर है तो अच्छी लड़की होगा। तो यहाँ पर उन दोनों का मैरिज फिक्स होता है। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने उस आदमी को अपना जाल में फंसा चुकी थी। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जहाँ पर माया ने उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए जा रही थी लेकिन वहाँ पर उसको ये पता चल जाता है कि वो आदमी वर्जन नहीं है। तो इसलिए माया बहुत ही ज़ोर से गुस्सा हो जाती है और उसके बाद उसका विकटाल रूप दिखाई देता है। और ये सारे सीन देखते हुए वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके बाद वहीं पर ही वो आदमी बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माया बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आ गया था और उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ये सारे चीज़ को एक आदमी ने या एक औरत ने कोई तो एक छुपते हुए वो सीन को देख रही थी यहाँ पर। लेकिन माया ने बहुत ही गम के साथ गई हुई होती है और एक पेड़ में जाके बैठ गई होती है। और हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जो अप्सरिया होते हैं यक्षिनियाँ होते हैं उन लोग को रहने के लिए पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उसको नेचुरल चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसलिए उन लोग रहने के लिए पेड़ को ही प्रेफर करते हैं जो कि अशोका का पेड़ होता है। तो इसलिए जो यक्षिनी जो माया होती है वो गई हुई होती है एक अशोका के पेड़ के ऊपर बैठे हुए रो रही होती है और अपना जो साथी जो कि कलीग जो भद्रा होता है उसके साथ बात कर रही होती है। यहाँ पर हमें कृष्णा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका और वो लड़की का शादी होने वाला होता है। लेकिन कृष्णा यहाँ पर ये सोचता है कि मुझे वो जो पहले मीट हुआ था आई लव यू बोला था और उसका मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया था इसलिए वो एक रिंग लेता है और उसको प्रपोज करने के लिए जाती है। लेकिन वो जब जाती है वहाँ पर उसको ये सुनने के लिए मिलता है कि वो लड़की अपना बॉयफ्रेंड से कॉल में बात कर रही है और बात ये कर रही है कि मैं तो उसको शादी करके अपना नौकर बना के रखूँगी और उसके बाद तुम्हारे साथ गुलशन ना उड़ाऊँगी। और ये बात सुनते हुए कृष्णा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आप खुद के अंदर ही टूट जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे कभी ऐसा एक अच्छा लड़की मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए वो गुस्सा के साथ अपने को जान देने के लिए सुसाइड करने के लिए जाती है वही पेड़ के पास और वहाँ पर एक लेटर लिखती है और वहाँ छोड़ देती है। जो लेटर हवा में उड़ते हुए यक्षिनी जो कि माया के पास जाकर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि मैं पहले से एक वर्जन हूँ और एक अच्छा लड़की ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं शादी करके सारा जीवन खुश रहूँ। लेकिन यहाँ पर ये सारे बात को माया पढ़ते हुए उसका शिकार मिल गई होती है और जब कृष्णा ने सुसाइड करने के लिए गया होता है वहाँ पर माया ने आके उसको रोक लेती है बचा लेती है और यहाँ पर उसको समझाता है और वो भी बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जो कि चीट किया गया था तो तुम्हारे
तुम्हारे साथ भी चीट किया गया है, तो अभी तुम ऐसा अपना जान नहीं दे सकते हो। और ये सारे बात बोलते हुए ही वो वहाँ पर कृष्णा को किस कर लेता है। और कृष्णा ने उससे पहले बार भी देखा हुआ था, जहाँ पर उसको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जब कृष्णा उसको दोबारा देखती है तो अपना सुध-बुध खो देती है और वो किस भी कर लेती है। और यहाँ पर उन दोनों का लव स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पर जो माया होती है वो उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा उसको साफ साफ मना कर देते कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हूँगा। तो यहाँ पर माया ने ये बोलता है कि ठीक है, तुम अभी अपना घर लौट जाओ, अगर किस्मत में होगा तो मैं दोबारा तुम्हारे साथ मिल जाऊँगा। अभी यहाँ पे महाकाल को दिखाया जाता है और महाकाल का शिष्यों को दिखाया जाता है। महाकाल का शिष्यों में से एक शिष्य जिसका नाम था भैरव ने उसको ये पूछता है कि क्या सच में ऐसा यक्षिनियाँ होते हैं, ऐसा अप्सरिया होते हैं, या एक अफवाह है। यहाँ पर महाकाल ने उसका शिष्य भैरव को बोलता है कि ये सारे यक्षिनियाँ कुबेरपुरी में रहते हैं, जिसका नाम अलकापुरी होता है। इन लोग कुबेर का सेवा करते हैं और उसके साथ साथ धरती का, प्रकृति को संरक्षण करते हैं, प्रकृति का रक्षा करते हैं। यक्षिनियों के बारे में और कुबेरपुरी के बारे में एक किताब है, उद्यमरव तंत्रम करके एक किताब है, उसके अंदर ये सारे बात हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर महाकाल ने ये बोलता है कि ये अक्षिनियाँ कुबेर के द्वार पर रहते हैं और उसका रक्षा करते हैं। ये अक्षिनियाँ 3 टाइप का होते हैं जो कि अलग अलग शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। और यहाँ पर उसके शिष्य ने ये पूछता है कि तुम्हें क्यों अक्षिनियों से शत्रुता है। और यहाँ पर यह बोला जाता है कि जो महाकाल होते हैं वो ये बोलता है कि रावण ने लागों के साथ मिलते हुए कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसके पास सारे धन रत्न छीन लेते हैं और उसका आसन भी छीन लेते हैं। जब रावण का मृत्यु हो जाता है उसके बाद ने कुबेर ने नेवला के साथ मिलते हुए नागलोक के ऊपर आक्रमण कर देता है और उनको बेरहमी से मारते हुए उनके पास से सारे मणियों को छीन लेता है। तो वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो कि महाकाल होता है वो नागा साधु होता है, वो नागों का वंशज होता है। इसलिए उसका गुस्सा ये होता है कि वो कुबेर के ऊपर आक्रमण करे और कुबेर का जो हिस्सा होता है, जो नागमणि रखा है, उसको छीन ले और उसका आसन को वो छीन ले। तो इसलिए ही उसका वो रास्ता पाने के लिए वही अप्सरा के साथ, वही अप्सरा के पास जाना चाहता था। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि महाकाल ने अपना शिष्यों के साथ मिलते हुए सुगंधिका झील की ओर जा रहा होता है, जो कि एक सफ़ेद कमल होता है और ये कमल 200 पूर्णिमा के बाद एक बार ही खिलता है। तो इसलिए उन लोग बहुत ही जल्दी से वो कमल लाने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर उसका शिष्य ने ये पूछते हैं कि तुम्हें वो कमल लाने का क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास इतने सारे शक्तियाँ हैं, जिस शक्तियों की वजह से तुम उस मायाविनी को तुम्हारे आंखों के सामने देख सकते हो, तुम्हारे तृतीय नयन से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो महाकाल होता है वो ये बोलता है कि नहीं, हम लोग ऐसा अप्सरिया को नहीं ढूंढ सकते हैं। जब उन्होंने अपने दूसरे शरीर में होते, इंसानी रूप में होते, हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम जब ये कमल को लेके जाएंगे, कमल के आसपास में अप्सरिया होंगे और वो यक्षिनी होगा तो ये कमल का कलर जो होता है वो चेंज हो जाएगा। वहाँ पर हमें एक ब्रह्मरम्मा करके एक अप्सरी की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अप्सरी एक धरती लोक का तांत्रिक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो तांत्रिक भी उस अप्सरा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। तो इसीलिए उसको प्यार का इजहार करने के लिए वो एक बार अलकापुरी से ये कमल को, सफ़ेद कमल को लाते हुए तोहफा के तौर वो तांत्रिक को दिया था। तो वहाँ से ही यहाँ पता चलता है कि सफ़ेद कमल और अप्सरी यक्षिनियों के साथ कुछ अलग कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और वो कमल को लेके आएंगे। यहाँ पर महाकाल ने बोलता है उसके शिष्य को, मैं यहाँ पर तेरा ज़्यादा सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी वो कमल मोलने वाला है, तो उससे पहले हमें जा कर के वो कमल को लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि वो कमल को लाने के लिए महाकाल के 2 शिष्य उतरते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको बहुत ही रहस्यमय तरीके से डेथ हो जाता है, जैसे कि वो कमल का कुछ एक अनजान शक्ति ने रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो महाकाल होता है वो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त होता है और सिद्धिवान व्यक्ति होता है, इसलिए वो अपना शक्तियों से यूज़ करके के वो कमल को वहाँ से लेके आ जाता है। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो महाकाल होता है उसका बहुत बड़ा बंगला है। वो एक तांत्रिक भी नहीं, वो एक बहुत बड़ा साधक भी है, एक साइंटिस्ट भी है और उसके साथ साथ एक पेंटर भी है, क्योंकि वो
कमल को लाते हुए वो एक पेंटिंग बना रहा होता है, जिस पेंटिंग में वो कमल का मिश्रण होता है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो पेंटिंग को महाकाल ने बोलता है भैरव को कि तू लेके जाके बहुत सारे होटल में और बहुत सारे रेस्टोरेंट में लगा देना है, और उन लोग को ये इंट्रोडक्शन देना है कि जब ये पेंटिंग का कलर चेंज हो जाए हम लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो जो कमल होता है वो कमल वो पेंटिंग में लगा हुआ था, और जहाँ पर वो अप्सरा ने आएंगे और कोई भी अप्सरा कोई भी यक्षिणी आता है तो उसके संस्पर्श में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए भैरव ने जाता है और बहुत सारे होटल में, जो कि लव होटल जहाँ पर कृष्णा भी काम कर रहा था, वो होटल में भी ये सारे चीज़ को लगा देती है। हमें वहाँ पर ये दिखाई देता है कि कृष्णा का जहाँ पर होटल में काम कर रहा था वहाँ पर माया आई होती है, और उसके बाद कृष्णा से मिलती है, बात करती है, और उसके साथ वहाँ पर क्लब में डांस करती है और वहाँ पर ड्रिंक वगैरह करती है। और वहाँ पर जब ड्रिंक करती है तो माया ने वहाँ पर नशा में हुआ करते हैं, इसलिए कृष्णा ने उसको एक कैब बुक करते हुए अपना घर छोड़ने के लिए लेके जा रहा होता है। वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये सीन को भी कोई एक लड़की छुप के देख रहा होता है, और यहाँ पर जब कृष्णा ने उसको लेते हुए कार में बैठते हुए जा रहे होते वहाँ पर माया ने कृष्णा को किस करता है और उसके बाद इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी चांस नहीं देता है कृष्णा ने। और उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पर जो कृष्णा ने माया के घर पर पहुंच गया था और उसको लेकर के उसका घर में छोड़ दिया था और उसको सोला दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जो माया होती है, माया ने कृष्णा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा यहाँ पर उसको साफ साफ मना कर दी थी कि उसके साथ शादी से पहले इंटीमेट नहीं होगा करके, अगर शादी होती है तो उसके बाद ही वो इंटीमेट होगा। लेकिन यहाँ पर माया ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका मजबूरी था जो कि उसके सामने वो गुस्सा नहीं दिखाता है। वहाँ से कृष्णा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया ने कोई भी नशा में नहीं था, वो नशा में होने का एक्टिंग कर रही थी। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि माया ने अपना कॉलिग भद्रा के साथ बात कर रही होती है, जो कि उसको ये बोल रहा होता है कि मैं उसको कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर भद्रा ये बोलती है कि हाँ तुम शादी तो कर सकते हो और उसके बाद इंटीमेट हो सकते हो, लेकिन तुम शादी करने के बाद इंटीमेट होने के बाद जब उसको मार रहे होते, अगर तुम्हारे मन में उसके तरफ कुछ प्यार जागता है तो तुम यहाँ धरती लोग छोड़ के हमारे लोग में नहीं आ सकते हो। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि कृष्णा का जो जीजा जी होते, जो कार में वो बैठे हुए इतने सारे काम करते हुए आ रहा था, वो कैब उनके ही था। तो ये सारे चीज़ को वो देख लेते और उसके बाद उसको इसके बारे में पूछने लगते हैं, और उनका घर वालों ने भी इसके बारे में पूछने लगते हैं कि तू वो लड़की कौन था और वहाँ पर तू ऐसा क्या कर रहा था। कृष्णा का घर वालों ने कृष्णा को वो लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्णा उनका घर वालों को कुछ भी जवाब नहीं देता है। लेकिन वहीं पर ही माया का कॉल आ जाता है कृष्णा के पास। ऐसे दिखाया जा रहा था कि माया ने कृष्णा के ऊपर एक चाल चला चुका है और कृष्णा माया के लिए पूरा पागल बन चुका है। और यहाँ पर माया का कॉल आते हुए ही वो वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि माया ने ये बोल रही है कि कृष्णा को मिलने के लिए जहाँ पर एक सुनसान जगह होगा और जहाँ पर कोई नहीं होंगे, कृष्णा और माया होगा। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाई देता है कि वो होटल का सीन, होटल में जो पेंटिंग लगाया गया था वो पेंटिंग का कलर चेंज हो चुका है, जो कि ये प्रतीत करता है कि वहाँ पर कोई ना कोई अप्सरा आया हुआ था। यहाँ पर होटल वालों ने इन्फॉर्म करते हैं महाकाल को, महाकाल और उसका शिष्य ने वहाँ पर आके देखते हैं, और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ से एक GPS जैसा शक्ति निकला हुआ दिखाई देता है उस पेंटिंग से, और वो फॉलो करते हैं वही शक्ति को। और उसके बाद उन लोग जाते हुए एक पेड़ के पास पहुँचते हैं, और जहाँ पे महाकाल ने एक शक्ति छोड़ते हैं जहाँ पर एक यक्षिणी को बंधन कर देता है। और वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि वो यक्षिणी माया नहीं थी, वो एक दूसरा यक्षिणी थी, जहाँ पर उसका नाम ये बताया जाता है कि ज्वालामुखी, उसके नाम ज्वालामुखी था। और वहाँ पर महाकाल ने ज्वालामुखी को ये पूछता है कि माया के बारे में, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी ने माया के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था। और यहाँ पर महाकाल ने उसको कुबेर के वो रोड के बारे में भी पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बता रहा था। इसलिए महाकाल ने उसका शक्तियों को बांध देता है, और उसके बाद ये बोलता है तो जब तक मुझे उसके बारे में नहीं बताएगी तो मैं तुझे मुक्त नहीं करूँगा। और यहाँ पर ही हमें ये देखने के लिए मिलता है कि ज्वालामुखी के साथ इतने सारे चीज़ होने के बाद भी ज्वालामुखी एक अजीब तरीका से मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसका मन में कुछ अलग ही चल रहा है। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा और माया एक सुनसान जगह में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर
जो माया होती है, माया कृष्णा के साथ इंटीमेट होने का बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कृष्णा ने उसको ये बोलता है कि उसका माँ का जो आखिरी इच्छा यही था कि वो शादी करने के बाद लड़के के साथ इंटीमेट है, उससे पहले वो किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट ना हो। लेकिन यहाँ पर माया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और बैठे एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए वो रो रही होती है और अपना जो वो पुतला था भद्रा के साथ बात कर रहा होता है। यहीं पर हम लोगों को महाकाल का बचपना दिखाया जाता है, जहाँ पर महाकाल का एक गुरु होते हैं जो कि बहुत ही विद्वान बड़ा तांत्रिक थे और वो चाहते थे कि अपना नागों का बदला ले, इसलिए वो चाहते हैं कि कुबेर को हराए और कुबेर का जो आसन होता है उसको हड़प ले और वहाँ पर वो कुबेर बन जाए, नया कुबेर। इसलिए ही वो चाहते थे वहाँ पर जाने के लिए जो कि अलकापुरी होता है, तो इसीलिए वो अलकापुरी का रास्ता भी ढूंढ लिए थे। लेकिन जब वो उस द्वार में जाकर के पहुँचते हैं, जो अप्सराएं होते हैं उसको वो रुके हुए होते हैं। यहाँ पर हमें कैसे अप्सरा बना वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लाखों साल पहले जो महादेव ने अपना तपस्या में लीन थे, वहाँ पर पार्वती को अपने अंदर प्यार जागृत होता है, एक लालसा जागृत होता है जो कि महादेव के साथ मिलने के लिए। तो वहाँ पर वही समय पर भी पार्वती के शरीर से 64 पसीने बूंदे गिरते हैं और वो 64 पसीनों से 63 जो कि अप्सराएं बनते हैं। लेकिन जब लास्ट पसीना जो कि 64 वाला पसीना गिरा हुआ होता है, तभी के टाइम पर पार्वती के मन में महादेव को और प्यार जगता है। तो इसीलिए लालसा और प्यार से जो पैदा हुई होती है वो माया होती है और वो माया सारे शक्तियों में परिपूर्ण होता है और उसको लालसा और प्यार का प्रतीक माना जाता है और सेतु माना जाता है। इसलिए ही वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए कुबेर ने उसको जो कि अलकापुरी का द्वार होता है वहाँ पर उसको अदृश्य तरीक़ा से एक अदृश्य शक्ति के हिसाब से जगने के लिए बोले होते हैं और वहाँ पर वो अपना काम कर रही थी और बहुत ही सालों से जो कोई भी वहाँ पर आने की कोशिश करते थे उसको आने नहीं दे रही थी। तो वहाँ पर अभी जो महाकाल का गुरु होते हैं गए होते हैं और वहाँ पर बैठे हुए अपना मंत्र तंत्र और यज्ञ करने लगते हैं। और यहाँ पर जो कि महाकाल का गुरु महाकाल को ये बोलते हैं कि तू जा कर के वही जो कि तांत्रिक का किताब होता है उसको लेते हुए पीछे छुपे हुए रहना, यहाँ पर कुछ भी हो जाए तो बाहर सामने नहीं निकलना है। और यहाँ पर जो कि उसका गुरु होते हैं बैठ के तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर माया वही रोड को जगे हुई थी। तो यहाँ पर वो तांत्रिक को माया ने पहले चेतावनी देता है कि यहाँ से चला जाने के लिए, लेकिन तांत्रिक ने नहीं माना और वहाँ पर बैठ के बहुत सारे तंत्र मंत्र करने लगा। तो इसी से गुस्सा होकर के माया ने उसको वहीं पर ही मार देता है। वहाँ पर वो जो कि महाकाल का गुरु होते हैं उनका जितने सारे तंत्र जितने सारे शक्तियाँ फीका पड़ जाता है। वहाँ पर माया को बहुत ही बड़ा शक्तिशाली रूप से दिखाया जाता है और इसी वजह से ही जो कि महाकाल होता है वो गुस्सा हुआ होता है और माया को ही ढूंढ रहा होता है, माया के पीछे ही लगा हुआ होता है और माया को मारने के लिए वो कोशिश ही कर रहा होता है। और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि एक शाम के समय पर कृष्णा ने वही पेड़ के पास गया हुआ था जो कि माया को माफ़ी मांगने के लिए और उसको मनाने के लिए। और जैसे कि आप सोच रहे हो वहाँ पर माया आ जाती है और कृष्णा के साथ मिलती है और कृष्णा यहीं पर माया को ये बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और यहाँ पर माया ने उसको हाँ बोल देती है और उसके चारों ओर एक अनजान शक्ति ने घूमने लगते हैं और माया के आंख में एक अजीब सा झलक दिख रहा था। तो यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने गई हुई होती है कृष्णा के घर में कृष्णा के घर वालों से मिलने के लिए। और यहाँ पर कृष्णा ने उसके घर वालों को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका घर वालों ने माया को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि माया यहाँ पर ये बोली होती है कि उसका अपना कोई भी नहीं है, इसलिए उसका घर वालों ने उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जो कि ज्वालामुखी होती है वो वहाँ पर आ जाती है, उसका एक आंटी बनी हुई थी। तो वहाँ पर उसका घर वालों ने उसको देखते हुए खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका एक अपना मिल गया था। लेकिन यहाँ पर उसका जो पिताजी होते हैं वो ज्वालामुखी के ऊपर लाइन मार रहे थे और उसको देख के जैसे कि मोहित हो गए थे और यहाँ पर ज्वालामुखी भी उसको लाई दे रही थी। यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा की दादी माँ ने एक तांत्रिक जो कि एक औरत होता है उसके पास गए होते हैं, जो कि यहाँ पे
जो कि यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि जो वो औरत थी, औरत के ऊपर एक भगवान आ रहे थे, वो ये शादी करने से आगे जाकर अच्छा होगा या कुछ बुराई होगा उसके बारे में पूछे हुए होते। लेकिन वो औरत ने ये बोल रही थी कि अगर तुम ये शादी करते हो तो तुम्हारे घर में किसी ना किसी का एक डेथ हो सकता है, इसलिए इस शादी को ना करना ही सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा होती है वो कुछ भी कीमत में उस लड़की माया को शादी करने के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर कृष्णा ये बोलता है कि ये औरत ने ढोंग कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी भगवान नहीं आता है। और वो ये बोलता है कि अगर तुम अपने हाथ में कपूर रख के जलाओ और उसके बाद अगर तुम्हारा हाथ ना जले, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं होता है तो मैं मान लूँगा कि तुम्हारे ऊपर भगवान आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर यह पता चलता है कि उसके हाथ में कपूर रखने से उसका हाथ जला जाता है। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि माया और उसका जो साथी होते ज्वालामुखी, वो दोनों खड़ा होकर बात कर रहे थे। और यहाँ पर माया ये बोल रही थी कि ये जो औरत है, ये औरत अपने मन से ये बात नहीं बोल रही थी, उसको कोई काबू कर रही थी और उसको मुंह से ये कोई बुलवा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो ज्वालामुखी होती बोलती कि तू कोई भी टेंशन ना ले, मैं ये सारे चीज़ को संभाल लूँगा। और यहीं पर ये जो एपिसोड होता है ख़त्म होता है और अगली एपिसोड शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर आज हम यहीं पर ही रुक जाएंगे। अगर आपको क्या लगता है, क्या माया को कृष्णा ने शादी करता है और उसके बाद माया ने क्या कृष्णा को मार देते हैं संभोग करने के बाद? क्या महाकाल ने माया को पकड़ लेती है? क्या महाकाल ने माया को मार देती है? क्या महाकाल ने कुबेर का आसन को छीन लेता है? ये सारे सवाल यहाँ पर जुड़ा हुआ था। हम अगले पार्ट में इस सारे चीज के बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको देखने के लिए अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना, जो कि मैं जब भी उसका पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और नीचे कमेंट भी कर दो पार्ट 2 करके। चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।